आप लोगों के लिए हम लोग जो है ना मैट्रिक का फाइनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आउट हो चुका है हिंदी का पेपर, देख सकते हो। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का जो फाइनल परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो, और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है, जो कि प्यारे बच्चों आप लोग 17 फरवरी के दिन फर्स्ट पाली या सेकंड पाली किसी भी पाली में दे रहे हो, तो दोनों पाली के लिए प्यारे बच्चों हिंदी का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल वाला आउट हो चुका है। ठीक है, यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यही आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिए। जो भी क्वेश्चन बताते हैं सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या करिए, याद कर लीजिए, क्योंकि 17 फरवरी के दिन फर्स्ट पाली सेकंड पाली दोनों में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। तो फर्स्ट पाली में अगर आपका एग्जाम पढ़ा होगा तो विषय कोड आपका 105 रहे 101 रहेगा, सेकंड पाली में पढ़ा होगा तो 201 रहेगा। बताइए आपका किस पाली में एग्जाम है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल यह रियल क्वेश्चन पेपर है, आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन पेपर छपेगा, क्योंकि मेरे पास पहले आ चुका है। तो सेट कार्ड देखिए मेरे पास आई है ना, सेट कार्ड हम लोग आई करवा रहे हैं, आपके पास कोई भी सेट आपको मिलेगा सब में सेम ही रहेगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, दोनों पाली में आपका यही क्वेश्चन पेपर छपेगा, बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर है ना। तो देखो सेशन ए में जो मिलेगा खंडवा में, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव का ही क्या करना है, जवाब लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, न्यू बच्चे हैं, तो पहले चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए, इसके बाद वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका फर्स्ट पाली में एग्जाम पड़ा है या फिर प्यारे बच्चों सेकंड पाली में आपका एग्जाम पड़ा है, ये आप लोग हमें जरूर बताइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और शेयर भी अपने अपने दोस्तों में एक बार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि निम्न में कौन पंच जो है ना पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर की बात करेंगे तो आपका ये 9 जो है ना पंचमाक्षर हो जाएगा, पहला का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आपको हम इसका पीडीएफ भी बताएंगे कहां से डाउनलोड कर पाओगे, तो वीडियो में बने रहना है, ठीक है, पूरा देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दूसरा है, त्रो किन वर्णों के मेल से बना है, तो त्रो की बात करेंगे तो ये आपका जो है तो हलंत परस में जो है प्यारे बच्चों क्या बना है, तो हलंत प्लस में र से बना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर दूसरा का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए और कमेंट बॉक्स में जवाब लगाइए फटाफट से, ठीक है। साव्या खातून बताइए तीसरा का आंसर क्या बोला कि निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है तीसरा का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ आप बोलेंगे ना तो आप कहाँ जोर पड़ेगा, ऊ आपका होठ सटेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 5 देखिएगा, ये बोला कि निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर डी जो सी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका छठा बोला जपूजी किसकी रचना है, तो जपूजी की लेखक की बात करेंगे तो गुरु नानक जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है छठा का सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपसे यहाँ पर देखते चलिए 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला गया है। प्रश्न बोला गया है आपसे कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो रसखान जो है सवैया में क्या थे, सिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए नंबर बिल्कुल 7 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न नंबर आपसे जो है यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया है। प्रश्न बोला कि किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो 8वां का सी हो जाएगा बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी, ऑप्शन नंबर 8वां का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपसे बोला गया 9 नंबर घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो घनानंद जो है बच्चों ये लिखते थे किसमें, तो बिल्कुल ये ब्रज भाषा में लिखते थे, ऑप्शन नंबर जो है 9वां का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था, तो 10वां का हो जाएगा आनंदी देवी, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन बोला 11 नंबर फुफेरा शब्द में क्या प्रत्यय है, तो प्रत्यय निकालने के लिए आपको बताते हैं क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया फुफेरा, तो आप लिखिए, तो इसका संधि पहले करना है, तो संधि करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, फुफ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा एरा, ठीक है, फुफेरा। तो देखिएगा प्रत्यय पूछा, प्रत्यय और उपसर्ग आपसे अगर इसमें पूछता जो है ना उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग आपसे पूछता
सौगो, ठीक है। उपसर्ग आपसे पूछता है बच्चों इसमें कि उपसर्ग फुफेरा में क्या है, तो ये शुरू वाला जो हुआ शब्द यही आपका उपसर्ग हो जाता, यानी कि उपसर्ग हो जाता। अब हमें पूछा फुफेरा में प्रत्यय क्या है, तो लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होगा, यानी कि एरा। तो करना क्या है, प्रत्यय उपसर्ग कुछ भी पूछेगा तो संधि विच्छेद यानी कि दो शब्दों में तोड़ दोगे। शुरू वाला शब्द हो जाएगा आपका जो है उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द हो जाएगा प्रत्यय। समझ में आया बच्चों? कमेंट बॉक्स में यस कीजिए, फटाफट से यस कीजिए। तो चलिए 12 है कि पढ़ाकू शब्द में क्या पड़ता है, तो पढ़ाकू को तोड़ो। पटाखों को तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, एक तो बन जाएगा क्या प्यारे बच्चों, पट बन जाएगा, प्लस में संधि विच्छेद इसका करोगे तो आकू बन जाएगा, पढ़ाकू। तो देखो प्रत्यय पूछा है तो सबसे लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होगा, यानी कि आकू। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 13 पूछा, मानवता शब्द का उदाहरण क्या है, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगला का जवाब यहाँ पर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगाते चलिए। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, खलिहान शब्द का उदाहरण क्या है, तो ये आपका तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है 15 की खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हेलो मिट्ठू निसार और क्या नाम है, स्मार्ट युवराज राणा मंटू। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, शेयर कीजिए वीडियो को, है ना। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना है ना बच्चों, बताइए जल्दी से, लाना है सबको, लाना है ना। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ताकि नेक्स्ट क्लास कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है कि निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये आपका दानव हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए रुचि कुमारी, लव यू सर, लव यू आप सभी को, लव यू, ठीक है, लव यू सभी को। चलो शेयर करो बिहारी बाबू, है ना। चलो चलो सभी लोग शेयर करो वीडियो को, है ना। चलो 17 है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा संपिनी, ऑप्शन बी राइट होगा, है ना। और आप लोगों का क्लास हम लोग डेली अब लेंगे, शाम में 6 बजे लेंगे लाइव आकर के, डेली डेली लेंगे पर डे। इसके अलावा सुबह में भी लेंगे, 12th का ऑलमोस्ट एग्जाम खत्म हो गया ना, अब आपका बारी है, आप लोगों का लगातार क्लास लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 18 है, निम्न शब्द में कौन जो है पुल्लिंग होगा, तो 18 का डी हो जाएगा विवाह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, जवाब लगाइए आप कमेंट बॉक्स में, आप जवाब लगाइए। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो बिल्कुल हिंदी में टोटल सर्वनाम आपका 11 होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 20 पूछा, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, तो 20 का हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बिहारी बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग देखिए बच्चों, सभी लोग, ठीक है। रुचि और क्या नाम है आप लोगों का, सभी लोग शेयर कीजिए और पूरा याद करते जाइए, जो भी वीडियो आएगा आप सारे क्वेश्चन को याद करते जाइए। इस चैनल पे जो भी 10th का वीडियो अपलोड होगा पूरा देखिए, 400 प्लस नंबर ना आए तो आप मेरे को बोलना तब, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न आप लोग देखो, 21 बोला, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया नामक गांव बेगूसराय जिला बिहार में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे और ये भी याद रखो, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है ये कब हुआ है, तो जन्म उनका 23 दिसंबर को हुआ है, 23, ठीक है, दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर देखिए, ठीक है। अगला आपसे क्या बोला गया, किनके पिता एक प्रख्यात पुरेता वेता थे, तो 22 का हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यानगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देखो बच्चों आप लोग स्टूडेंट हो, है ना, आप लोगों से हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो करवा रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। एग्जाम के दिन हम लोग सुबह में जो लाइव लेंगे शाम में लेंगे ना, पूरा का पूरा छप जाएगा, ठीक है, पूरा। तो अभी जो भी करवा रहे हैं बस याद करते जाओ, ठीक है, सबको याद करते जाओ, बिल्कुल छपेगा, ठीक है, बिल्कुल छपेगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में यही सब रहेगा क्वेश्चन, है ना। चलो 23 बोला, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो 23 का हो जाएगा आपका वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 24 नंबर, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं, तो ये आपका हो जाएगा बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका नाम ले ले, क्या नाम है आपका, हार्दिक गुप्ता, बिहारी बाबू और क्या नाम है मिट्ठू निसार, है ना।
और क्या नाम है आपका स्मार्ट युवराज, और कोई हो, और कोई नहीं है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है 25 नंबर, बीजाक्षर की रचना क्या है, तो बीजाक्षर की रचना अनामिका होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 26 बोला रेनर मारिया लिक्की के माता का क्या नाम है, तो इनका नाम हो जाएगा जो है ना कानेलिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लो आप लोग, 27 पूछा गया प्रश्न क्या बोला, जो है ना जो है ना जी विसा शब्द का क्या अर्थ होगा, तो आप नोट करोगे 27 का हो जाएगा जीने की लालसा, ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अगला देखोगे आप लोग 28 को, तो ये आपसे बोला गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, तो उनका जन्म हुआ है दलित परिवार में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला आपका है 29 नंबर, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, तो महात्मा गांधी का निधन यानी मृत्यु हुआ था प्यारे बच्चों 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर पूछा गया, और प्रश्न आपसे क्या बोला गया, प्रश्न बोला गया आपसे बिस्मिल्लाह खां जो है ना साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे, तो वो मांगते थे सूर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपसे 31 पूछा, ये बोला कि निम्नलिखित शब्द में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनोज्ञो, ऑप्शन सी होगा। अगला है उपपरस ईसा पदों से क्या संधि बनेगी, तो ये बनेगा उपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा, है ना बच्चों। अगला है 33 की नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नार प्लस अयन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो आपका 34 बोला तदति शब्द में क्या संधि विच्छेद होगा, तो 34 का हो जाएगा ततत प्लस हिट, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो 35 बोला रा खर्च शब्द में क्या समास विग्रह को, तो रा खर्च का आप लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रा के लिए खर्च, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे बोला गया 36 नंबर, सार जो ना शरणागत शब्द में क्या समास है, तो 36 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों कर्म तत्पुरुष समास, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 37, ये बोला कि समक्ष शब्द में किस समास का उदाहरण है, तो 37 का हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास का, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 बोला दोपहर शब्द में क्या समास का उदाहरण है, तो 38 का हो जाएगा द्विगु समास, प्यारे बच्चों नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए क्या बोल रहे हो सर जी, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, क्लास कर लो, याद कर लो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो 39 पूछा, क्या पूछा आपसे कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा ना छोड़ना, 39 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, होनहार विद्वान हो तो जो है ना चीकने पात लौकिक का क्या अर्थ हो जाएगा, तो 40 का हो जाएगा होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 41 की सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं, तो ये आपका हो जाएगा छायावाद के कवि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला आपका 42 नंबर, ये प्रश्न बोला हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अज्ञे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला आपसे 43 नंबर, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं, तो ये आपके हो जाएंगे वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। रियल पेपर है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, बिल्कुल छप जाएगा पेपर, ठीक है, बिल्कुल छप जाएगा, ओरिजिनल है आपका। 44 बोला नेमत शब्द का क्या अर्थ होगा, तो नेमत का हो जाएगा ईश्वर की देन, ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 45 पूछा उदात्त शब्द का क्या अर्थ होगा, तो बिल्कुल नोट कीजिए, ये हो जाएगा उन्नत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है सयानप शब्द का क्या अर्थ होगा, तो ये हो जाएगा चतुराई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 47 बोला गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, तो 47 का हो जाएगा बाबर से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला है 48 की जो ना हाटक में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल लौकिक, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये पंक्ति आपका लिया गया है बच्चों 48 का जो ना प्रेमघन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। सब्जेक्टिव भी करवा देंगे युवराज, ठीक है बिल्कुल करवाएंगे, काहे टेंशन लेते हो। और चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो 49 का हो जाएगा आपका हाथ से बने व्यंजन को, सॉरी, हाथ की लिखावट को, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 50 नंबर, साखी यानी कि साक्षी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गवाही, ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 51 नंबर बोला, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो है 52 नंबर बोला गया, 52 नंबर प्रश्न बोला, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी? तो अमरकांत हो जाएगा, अमरकांत होगा। एक सेकंड बच्चों, चलो जवाब लगाओ बच्चों। आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो वीडियो को? वीडियो को शेयर कर लिया करो ना, तब ना लाइव क्लास दे ले लेंगे, तब ना 450 प्लस नंबर आएगा, आएगा ना? बताइए तो, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? आंध्र बरेता, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर राइट होगा। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 53, पंडित बिरजू महाराज ने कंधा किससे बनवाया था? तो ये आपका हो जाएगा पूंजी से, ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे तो आपका 54 नंबर बोला, प्रश्न बोला कि परंपरा का मूल्यांकन किस पाठ के लेखक हैं? तो ये आपका हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। चलिए क्या नाम है? मयंक, हेलो मयंक, कैसे हो आप लोग? शेयर किया करो वीडियो को, ठीक ना। चलिए 55 है, बहादुर कहाँ के से भाग कर आया था? तो बहादुर जो है वो नेपाल से भाग करके भारत में आया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृतियां अंकित थी? तो बिल्कुल 56 का हो जाएगा आपका राम सीता का, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे ना तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पूछा। प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न आपसे पूछा कि जो है ना प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ गई। यह किस पाठ से पंक्ति ली गई है बच्चों? तो बिल्कुल याद रखोगे, 57 का हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे तो मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया है? तो 58 का नोट करोगे, ये आपका हो जाएगा मेघदूत का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे 59 पूछा गया। प्रश्न बोला कि ललिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों के बीच में अक्सर लड़ाई होता है तो कौन जीतता है? तो अक्सर जो है प्यारे बच्चों महल वाले जीतते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, अगला आपका 7 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो ये आपका सीता हो जाएगी, डी नंबर राइट होगा। अगला बोला कि निम्नलिखित शब्द में अशुद्ध शब्द क्या है? तो आपका जो है ना दुष्कर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन आपका बोला है 62 की दोष शब्द में का विशेषण क्या होगा? दोष का हो जाएगा दूषित, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखिएगा 63 पूछा, नेह शब्द का विशेषण क्या है? तो नेह का नेही हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला बोला कि तामस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो तामस का हो जाएगा तामसिक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपका 65 नंबर, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका सरल वाक्य का होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक ना। याद कर लोगे ना, हो जाएगा याद? बताइए तो, यस कीजिए एक बार, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन कर्मवाच का उदाहरण? तो कर्मवाच का उदाहरण आपका हो जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाएगा, संगीत द्वारा रोटी पकाई गई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे तो आपका 67 बोला, पर्याप्त शब्द में क्या उपसर्ग है? देखो उपसर्ग मैंने बताया था, प्रत्यय भी समझाया था ना। पर्याप्त है तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा परी हो जाएगा, प्लस में इसका संधि विच्छेद करोगे, परी हो गया, उसके बाद याप्त हो जाएगा, ठीक है, पर्याप्त। तो उपसर्ग पूछा, शुरू वाला ये जो शब्द है ना, यही उपसर्ग होगा परी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 68 है, आघात शब्द में क्या उपसर्ग होगा? तो बिल्कुल आघात का संधि विच्छेद करोगे ना तो ये आपका हो जाएगा आ प्लस में क्या बनेगा? घात, ठीक है, आघात। तो उपसर्ग पूछा तो शुरू वाला शब्द आपका उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय से आपका 5 से 6 नंबर पूछा जाएगा, बहुत आसानी से 5-6 नंबर आप फिक्स कर लोगे। देखो क्या पूछा है, और कुपात्र शब्द में उपसर्ग क्या है? तो कुपात्र का संधि विच्छेद करोगे ना तो आपका क्या बनेगा? कु बनेगा, प्लस में क्या बनेगा? पात्र बनेगा। तो कुपात्र यानी कि उपसर्ग पूछा तो शुरू वाला शब्द आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि कु, ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसी में आपसे प्रत्यय पूछ देता, मैंने ऊपर ही समझाया था ना, तो प्रत्यय आपसे पूछ देता तो ये लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 70 की लुटिया शब्द में क्या पड़ता है? तो लुटिया का संधि विच्छेद करना पड़ेगा आपको। तो लुटिया का करिएगा ना तो क्या बनेगा? लुट बनेगा, प्लस में बन जाएगा जो है ना या,
लुटिया। परत्या पूछा तो परत्या लास्ट वाला शब्द होता है, यानी कि आपका या जो है लुटिया होगा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखोगे 71 बोला पपाती लगभग कितने साल की थी? तो बिल्कुल ये आपका 12 साल की थी, सी नंबर राइट होगा। अगला है मार शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 72 का हो जाएगा ईश्वर पाटेलिकल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे ना तो 73 पूछा माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगप्पा क्या खाती थी? तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वो जो है ना पान सुपारी, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो आपका 74 है, अरे कहावत है कि दवा करने से जो मसाज जो है ना मसान ही जागता है, या कटन किसका होगा? तो ये हो जाएगा माझी का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला है कि रसूल जो है ना रसूल बाई क्या थी? तो बिल्कुल नोट कीजिएगा, ये गायिका थी, सी नंबर राइट होगा। अगला बोला यतीन्द्र मिश्र ने गीत गाकर जो ना गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो ये हो जाएगा यार जो है ना जुलाहे, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 77 पूछा बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? तो 77 का ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी। एक चीज तो और बताते हैं, आप लोगों को वायरल गैस क्वेश्चन पेपर चाहिए, गैस क्वेश्चन हम आपको दे देंगे जो 100% टकराएगा। अगर आप लोग चाहते हैं लेना तो आप लोगों को प्यारे बच्चों मात्र जो है ना कितना रुपये में मिल जाएगा? तो 99 रुपये में 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते तो करोगे क्या? ये है हमारा नंबर 98 355, ठीक है, 16 710। इस नंबर पे आप लोग क्या करोगे बच्चों? इस नंबर पर आप सिंपल सा मैसेज करोगे, व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करना है, पहले बता रहे। मैसेज करोगे और बोलोगे सर मुझे स्कैनर दीजिए, मैं आपको स्कैनर दे दूंगा, आप उस स्कैनर पर 99 रुपया पेमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, सब्जेक्ट का नाम बोल देना, मैं आपको जो है नोट्स दे दूंगा, इसके अलावा ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर बाय कर लेना, इसी से 100% आपके एग्जाम में और सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा, और ये ऑफर में आपका मिल रहा है। ठीक है, ऑफर में मिल रहा है तो ले लेना। चलो अगला है शहर अब भी जो है ना संभावना है किसकी रचना होगा? तो ये आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी का, सी नंबर राइट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो निबंध में लिखा गया है निबंध में क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन कहाँ से आएगा जी? बताइए, तो बताइए बच्चों आप लोग क्या लिख रहे हो आप लोग? चलो बताओ इसका 79 का क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, द कास्टर्स इन इंडिया डेयर मैग्नीजम किसकी रचना है? तो 80 का हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर जी का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला बोला ये अगर नवीन का है किसका विशेषण, इसमें किस विशेषण का उदाहरण है? तो 81 का हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला बोला कि थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण होगा? तो 82 का हो जाएगा परिमाण वाचक का, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर कौन सा पूछेगा? यही पूछेगा, बोल तो रहे हैं ना, आप ले लीजिए, पढ़िए अच्छे से, और गूगल से भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे आपको। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी होंगे, ऑप्शन ए राइट है। शहर अब भी संभावना किसकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी का, सी नंबर राइट होगा। अगला आपका है कि निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध में है? तो निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लिखा गया, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला कि द कास्टर्स इन इंडिया द मैग्नीजम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 81 है, यह अगर नवीन का है किसका उदाहरण होगा? तो 81 का हो जाएगा जो ना सार्वनामिक विशेषण का, बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर, थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? तो 82 का हो जाएगा परिमाण वाचक का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपसे 83 पूछा, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो ये आपका 83 का हो जाएगा आपका पूर्व जो है ना पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला बोला कि निम्न में कौन अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो आप अकर्मक क्रिया देखेंगे ना तो क्या होगा? बताइए बच्चों अकर्मक क्रिया क्या होगा? चलिए युवराज, और क्या नाम है आपका? मनीष नाम है आपका, सबका आईडी भी समझ में नहीं आता है क्या लिखा है। चलो ये हो जाएगा आपका 84 है ना, तो हो जाएगा प्रेम से प्रेमा सोती होगी। अगला क्वेश्चन है खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा अपादान कारक का। अगला नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपका है 86 नंबर, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है कौन सा छंद कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा चौपाई, ऑप्शन सी होगा। अगला आप देखोगे तो आपसे 87 पूछा, जहां वर्णों की एक या एक से एक बार आवृत्ति हो वहां अलंकार होता क्या है? तो ये आपका अनुप्रास हो जाएगा। अगला
अगला है कि किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन होगा। अगला आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे 89 पूछा, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन आपका हो जाएगा क्या? बताइए, ब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो आपका ढ हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए 91 का जवाब लगाइएगा। 91 देखिए क्या पूछा है आपसे, 91 सिंपल सा पूछा है कि जिसे नहीं जीता जा सके उसको एक शब्द में क्या कहोगे? तो उसको सिंपल सा क्या कहोगे? अजय, है ना? अजय। अगला क्वेश्चन है कि जिसका तेज निकल गया, वो एक एक शब्द में उसको क्या कहोगे? तो ये आपका जो है निस्तेज होगा। अगला है कायर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कायर का निडर होगा। अगला देखोगे ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्योति का उल्टा जो है ना टम होगा। ठीक है, तो चलिए मनीष हो गया, है ना? तो आपको हम बताते हैं इसका पीडीएफ आप गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो ना। तो बिल्कुल इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, गूगल में आएँगे, गूगल में भी हम अपडेट करेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल में आना है और सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, मिट्टू ने स्टडी सेंटर डॉट इन आपको सर्च करना है। ऊपर करिए, ये वेबसाइट दिखेगा मिट्टू ने स्टडी सेंटर डॉट इन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और देखिए जैसे कि 12th का देख सकते हो, ये सारा का सारा पेपर डाला गया है। इसी तरीके से देखिए 12th का है ना, तो इसी तरीके से हम लोग 10th का भी अपडेट कर, तो जैसे ही 10th का अपडेट होगा फोटो दिखेगा, हिंदी वाला पर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरीके से नीचे आओगे ना, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव रहेगा, डाउनलोड करके आप याद कर लोगे। तो मैं अपडेट दूंगा, ठीक ना? तो जल्दी ही अपडेट कर दूंगा, तो आप आकर के यहाँ से अच्छे से फ्री में डाउनलोड करके अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिए। और यह वीडियो